सो हे गाइस, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या हम लॉस में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। गाइज, ये जो आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, जो एक हमारे सब्सक्राइबर, उनका मुझे डीएम आया हुआ था और उन्होंने बताया था कि वो प्रोडक्ट कितना में परचेज कर रहे हैं, कितने में सेलिंग कर रहे हैं, कितना उनको अब बेसिकली आ रहा है पेमेंट मार्केट प्लेस से। और उनका कहना था कि मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये प्रॉफिट में हम सेल कर रहे हैं या लॉस में सेल कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी वगैरह भी पे करना है। तो क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगा कि मोस्टली सेलर के काम आने वाला है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, साथ ही आपको पूरा वे बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उस पे आप कितना प्रॉफिट, कितना अर्न हो रहा है और कौन कौन से चार्जेस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अगर आप ई कॉमर्स में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और आपको पता है कि कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, तो आप वीडियो को सिर्फ यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इसे देख के एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखिए कि क्या आप सही से प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो अभी आगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर जरूर कैलकुलेट करके बताएं कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। कमेंट भी कीजिए कि कितना प्रॉफिट ये सेलर अर्न कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं इस वीडियो में, जहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है और क्या क्या चार्जेस लेने पड़ते हैं। ये तो मैं इनका बता रहा हूँ, और इसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा एक चार्जेस बताया कि आपको क्या क्या यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट निकालने के लिए जब आप सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले इनका केस देख लेते हैं। तो जैसे इनका प्रोडक्ट का जो परचेज कॉस्ट है, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये जीएसटी बिल पे नहीं ले रहे हैं, विदाउट जीएसटी ले रहे हैं। तो इनका परचेज कॉस्ट है 410, तो यहाँ पर 410 मैंने डाल दिया है। शिपिंग ये 80 रुपए, ये सेल्फ शिप करते हैं तो 80 रुपीज इनको एक प्रोडक्ट का शिपिंग कॉस्ट लगता है, तो इसमें शिपिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा। और जीएसटी पे मोस्टली सेलर इसे इग्नोर कर देते हैं गाइज, और इनसे उनको लॉस लगता है। उनको लगता है कि मार्केट प्लेस जीएसटी पे हमें पे नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हम सेलिंग कर रहे हैं उसके बाद प्रॉफिट है, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर कितना इनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, 144 रुपीज इनको अलग से जीएसटी भी पे करना पड़ रहा है। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, देखिए ये प्रोडक्ट के 18% जीएसटी वाला ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जीएसटी आपका कैलकुलेट होगा जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, जिस भी मार्केट प्लेस पे। जैसे इन्होंने सेल कर रहे हैं ये 799 में, तो 799 का 18% होता है 144। तो 144 इनको जीएसटी भी पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, और पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं तो उसमें पॉली बैग लग रहा है, टेप लग रहा है। ट्रांसपोर्ट से आपका प्रोडक्ट आया है तो पर प्रोडक्ट 5 रुपए या 2 रुपए आपका कॉस्ट होगा, तो मैंने यहाँ पर 15 रुपीज रमसम यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो इनका कॉस्ट क्या हो गया, 410 रुपीज तो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, 80 रुपये शिपिंग का हो गया, और इनको जीएसटी भी पे करना है गवर्नमेंट को, तो 144 वो हो गया, और पैकिंग चार्जेज 15 रुपीज, टोटल 649 रुपीज इनका कॉस्ट बैठ रहा है। और स्टेटमेंट वैल्यू इनको कितना मिल रहा है, 694 मिल रहा है, यानी मार्केट प्लेस ने इसमें इसमें कमीशन जो है अपना कट करके 694 बेसिकली सेलर को दे दिया। तो टोटल इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल इनको प्रॉफिट हो रहा है 45 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइज ये एक प्रोडक्ट पे 45 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट आपने कितना निकाला था, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने कैलकुलेट किया तो अभी बताते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन का आखिर कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पूरा फॉर्मूला आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब प्रॉफिट आपको निकालना है तो क्या क्या ऐड करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको कमीशन ऐड करना है। हर मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट्स, फ्लिपकार्ट में भी चेक कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट सेलिंग पे आपको कितना कमीशन मिल रहा है। आप अमेजोन पे भी चेक कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका कितना कमीशन लग रहा है। तो यहाँ पर आप पहले कमीशन लिख लीजिए। उसके बाद है शिपिंग, यानी आप शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है। तो फ्लिप अगर हम अमेजोन पे बात करें तो अमेजोन पे एक 500 का प्रोडक्ट अगर आप शिप करेंगे ना, तो आपको 87 रुपीज लग जाता है लमसम में। तो आप अपना देख लीजिए शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है। तो मैं यहाँ पर 500 ग्राम का वेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग जैसे मैंने बोला है, मैं हर समय हर प्रोडक्ट पे ऐड करता हूँ 15 रुपीज। प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी इस प्रोडक्ट को मैंने मान लीजिए 157 में मेरा परचेज प्राइस है, और ये विद जीएसटी मैंने परचेज किया हुआ है। ठीक है, 157 ये प्रोडक्ट का विदाउट जीएसटी अगर हम बात करें तो 140 है। मैंने इस पर 12% जीएसटी पे किया है, तो इसका जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 157 हो गया। अब हमें गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे करना है, तो जीएसटी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा। मैं इस प्रोडक्ट को 480 में सेल करता हूँ, तो 480 का अगर हम 12% निकालें कितना होता है, तो 15 रुपीज, 58 रुपीज होता है। तो मुझे गवर्नमेंट को 58 रुपीज पे करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैंने जीएसटी में परचेज किया है, अगर आपने जीएसटी में परचेज नहीं किया है तो पूरा का पूरा आपको 58 पर पे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसे जीएसटी में पे किया, परचेज किया है। मैंने पहले ही आपको बताया
कि 140 टैक्सेबल अमाउंट है और 17 रुपीज उसमें मैंने जीएसटी एक्स्ट्रा पे किया है। तो सप्लायर जब एंट्री करेगा जीएसटी पोर्टल पे तो उस समय मैं क्लेम ले सकूंगा। तो मुझे जीएसटी पे जो करना है वो डिफरेंस पे करना है। तो 58 रुपीज 480 का हो रहा था और 17 रुपए मैंने ऑलरेडी पे कर दिए थे जिससे मुझे क्लेम मिलेगा। तो मुझे टोटल जो जीएसटी पे करना है 41 ही पे करना है, 58 नहीं पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो 363 रुपीज आ रहा है टोटल मेरा कमीशन, शिपिंग, पैकिंग फी, प्रोडक्ट कॉस्ट, जीएसटी जो पे करना है वो 363 आ रहा है। तो आपको भी कमीशन जोड़ना है, शिपिंग फी जोड़ना है, पैकिंग चार्जेस जोड़ने हैं, प्रोडक्ट में कितना मैं परचेज किया वो जोड़ना है और जीएसटी कितना पे करना है वो जोड़ना है। अगर आपने विदाउट जीएसटी लिया है तो क्लेम आप नहीं ले सकते हो। अगर आप विदाउट और आप जीएसटी जो के साथ लिया है तो आप यहाँ पर क्लेम ले सकते हो जो भी आपने सप्लायर को पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो कि आपका जो भी में आप जितने ही प्राइस में आप सेल कर रहे हो, 480 में हम सेल कर रहे हैं और टोटल हमको 363 रुपीज टोटल जो है कमीशन वगैरह सब कुछ लेके। तो स्टेटमेंट वैल्यू यानी मार्केट प्लेस से हमें टोटल मिलने वाला है, मार्केट प्लेस से तो ज्यादा मिलेगा लेकिन क्योंकि जीएसटी पे करेंगे 41 तो उससे बाद में हमें पे करना है गवर्नमेंट को। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 117 रुपीज हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये था गाइज पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन का। तो मेनली मैं देखता हूँ कि सेलर दो चीज नहीं जोड़ते हैं, एक ये जीएसटी जो पे करना है उनको वो को जोड़ते नहीं है, और 41 रुपीज क्योंकि यहाँ पर अगर जोड़ देंगे प्रॉफिट काफी ज्यादा चल जाएगा जैसे इस केस में हुआ था। और कई बार पैकिंग चार्जेस भी सेलर नहीं जोड़ते। ये सब कुछ आपको जोड़ के चलना है तभी आप एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल पाओगे। इसके बाद भी होता है कि आपको प्रॉफिट ज्यादा लेके चलना है क्योंकि हो सकता है आपके 10% 12% रिटर्न हो तो कस्टमर रिटर्न में आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा ही लेके चलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 45 रुपीज का ओनली प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इनको थोड़ा सा जरूर बढ़ाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट अगर रिटर्न आएंगे तो काफी यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं मार्केट प्लेस में। तो गाइज ये था एक वीडियो जहां हमने देखा कि आप कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइव मैंने आपके साथ एक केस स्टडी भी डिस्कस किया इनका और आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन का पूरा मेथड भी बताया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे कमेंट करके गाइस जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं या फिर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि वो भी देख सके कि ई कॉमर्स बिजनेस में हमें प्रॉफिट आखिर कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप गाइज आज का वीडियो को पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।